सुस्वागतम SSGM कॉलेज कोपरगांव। मैं प्राध्यापक एकनाथ कळमकर, विषय हिंदी, कक्षा 11वीं, व्याकरण। इसमें काल परिवर्तन, क्रिया के काल इसे कहा जाता है। क्रिया जिस समय होती है उस समय के अनुसार काल होता है। तो क्रिया से हमें जो समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। तो समय का बोध कैसे? तो उस क्रिया से हमें ये पता चलता है कि ये क्रिया हो गई है या हो रही है या होने वाली है। जो क्रिया हो चुकी है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे वर्तमान कहते हैं, और जो होने वाली है आगे उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। तो इसमें भी फिर से काल के मुख्य भेद कितने हो गए? 3, और 3 उपभेदों के फिर से पहला भूतकाल जो है समय के अनुसार भूतकाल पहला, वर्तमान काल दूसरा और भविष्यकाल तीसरा। पहला भूतकाल जो है उसमें फिर से 3 उपभेद है: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। ऐसे ही वर्तमान में भी सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। भविष्य काल में केवल एक ही उपभेद है और वो है सामान्य भविष्य काल। भविष्य काल में भी अपूर्ण और पूर्ण भेद है, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता, इसलिए वो अभी नहीं है, यानी कि व्याकरण में पढ़ने के लिए नहीं है। अगर तुम पुरानी पुस्तक देखेंगे तो उसमें तुम्हें ये देखने के लिए मिलेगा कि भविष्य काल के भी 3 उपभेद हैं। अगर किसी के पास पुरानी पुस्तक मिल जाएगी तो उसमें भविष्य काल के भी 3 उपभेद जो है वो बताए गए हैं, लेकिन वो उसमें से सामान्य भविष्यकाल जो है वो ही उपयोग में आता है, इसीलिए बाकी के 2 जो है वो काट दिए गए हैं। नहीं तो पुरानी जो सिलेबस थी उसमें हमने ही पढ़ाए हैं वो तीनों भी भविष्यकाल के उपभेद। तो ये 3 उपभेद हो गए। उसमें पहला है भूतकाल। भूतकाल का पहला जो है वो है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में यहाँ एक वाक्य दिया गया है, वरद खेला। वरद की जगह हम कहेंगे रमेश खेला। ये हमारा नाम जो है रमेश जैसा नाम जो है हमारे परिचय का है, इसीलिए रमेश खेला। इसमें कर्ता जो है वो पुरुष है और एक वचन है, इसीलिए यहाँ खेला शब्द आ गया है। खेला में ल जो है, ल में आ लगाया गया है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि मूल धातु जो क्रिया जिसे कहते हैं, यानी कि मराठी में जिसे क्रियापद कहते हैं, उस क्रिया में आ प्रत्यय लगा है। खेल मूल धातु है, उसमें क्या हो गया है? आ गया है, खेला। इसीलिए क्यों हो गया? तो ये पुरुष है, इसीलिए रमेश खेला। उसकी जगह लड़की होगी तो केतकी खेली। केतकी खेला ऐसा हम नहीं कहते, क्योंकि वो स्त्री है, स्त्रीलिंग है, और इसीलिए हम कहेंगे कि जो भी लड़की का नाम उसमें रखेंगे, लिखेंगे तो वो खेली। तीसरा है बच्चे खेले। यहाँ कर्ता जो है वो बहुवचन में है, अनेक लड़के हैं, एक नहीं है। बच्चा होता तो बच्चा खेला, और आ प्रत्यय आया तो वो हो गया पुरुषवाचक क्रिया जो है, लेकिन यहाँ बच्चे हैं तो बच्चा भी फिर से पुरुषवाचक हो जाएगा एक वचन में, और उसमें आ जाएगा खेला। तो आ प्रत्यय इसमें लगता है। एक पहला जो एक वचन पुरुष होता है, पुल्लिंग होता है। दूसरा जो है, दूसरे में ई प्रत्यय लगता है, और ई प्रत्यय
जिसमें लगता है वो स्त्रीलिंगी होती है, क्रिया उसी के अनुसार चलती है, और इसीलिए लड़की खेली, खेली का ई यहाँ दिया गया है। आगे है बच्चे खेले, ल अधिक ल में जोड़ा गया है ये प्रत्यय, इसलिए हो गए खेले। जैसे कि हम पहली दूसरी में ये पढ़ चुके हैं कि ये खेला कैसे होता है, खेली कैसे होता है, खेले कैसे होता है, इसमें कौन से प्रत्यय लगते हैं। प्रत्यय नहीं तो हमें वहाँ बारह खड़ी में पढ़ाया जाता है, मूलाक्षर जो होते हैं उसमें पढ़ाया जाता है। और उस तरह से खेलने की जो क्रिया है वो तीन प्रकार से हम चलाते हैं या चलानी पड़ती है। जब पुल्लिंग है तो खेला कहना पड़ता है, स्त्रीलिंग है तो खेली कहना पड़ता है, अनेक वचन या बहुवचन है तो उसे कहना पड़ता है कि खेले, यानी कि ये प्रत्यय लगाना पड़ता है। और ये ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, ये तीनों भी भूतकाल हैं। उसमें से सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में कौन सा अंतर है, अपूर्ण भूतकाल में कौन सा अंतर है, ये भी बताएंगे। लेकिन देखिए उदाहरण क्या है, बैजू का लहू सूख गया है। क्या है, बैजू का लहू सूख गया है, ये वाक्य का क्या है, कैसा, कौन से काल में है, तो ये है लगा इसलिए वर्तमान में। इससे सामान्य भूतकाल कैसा बनेगा, बैजू का लहू सूख गया, केवल है यहाँ हटाया गया और बन गया बैजू का लहू सूख गया। वैसे ही कवि पेड़ को देख रहा था, तो यहाँ बदल होता है, यहाँ वाक्य बन गया, केवल था निकाल कर तुम लिख सकते, नहीं लिख सकते। कवि पेड़ को देख रहा था, तो यहाँ कवि ने क्या किया ये लिखना पड़ेगा, कवि ने पेड़ को देखा, यानी कि यहाँ आ गया आ। और इस तरह से ये जो सामान्य भूतकाल है वो इस तरह से बनता है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान में रखने के लिए बहुत आसान है, जिस क्रिया में आ ई ए ये तीनों प्रत्ययों में से एक प्रत्यय जो लगता है उससे हमें पता चलता है कि क्रिया पूर्ण हो गई है, लेकिन वह अभी अभी पूरी हुई है, ज़्यादा समय नहीं बीता है, इसीलिए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। स्नेहा के हाथ से धागा छूटता है और पतंग उड़ जाती है, तो यहाँ डबल वाक्य है, यानी कि संयुक्त वाक्य है। वाक्य के भी प्रकार है, तो उसमें से एक प्रकार है कि स्नेहा के हाथ से धागा छूटता है। छूटता है ये है यानी कि यह वर्तमान काल है, लेकिन इससे हमें क्या परिवर्तित करना है, सामान्य भूतकाल में। तो स्नेहा के हाथ से धागा छूट गया, छूटता है का हो गया छूट गया, ये जो क्रिया है जाना क्रिया है, छूटता है छूट जाता है, इससे बनता है गया। जाना क्रिया से क्रिया पूरी हो जाने के बाद उसमें गया हो जाता है। तो इस तरह से स्नेहा के हाथ से धागा छूट गया, और दूसरा वाक्य है और उसमें समुच्चय बोधव्य लगा है, और उसके बाद लिखा है कि पतंग छूट जाती है, तो पतंग उड़ जाती है, तो यहाँ सामान्य भूतकाल में होगा पतंग उड़ गई। जाना क्रिया का परिवर्तन होकर, एक ही क्रिया हिंदी में ऐसी है कि उसका पूरा परिवर्तन हो जाता है, जाना से गया होता है, तो यहाँ पतंग उड़ गई। इस तरह से ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर पूरा तुम भूतकाल और वर्तमान काल तीनों, उसके तीनों भी भेद जो है अगर पढ़ेंगे तो पता चलता है कि इसमें थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए ये जो बैजू का लहू सूख गया, इसका अगर हम पूर्ण भूतकाल बनाएंगे तो यहाँ क्या होगा, बैजू का लहू सूख गया था, केवल था लगाना पड़ेगा, और वो होगा पूर्ण भूतकाल। चैतन्य खेला था, श्रद्धा खेली थी, बच्चे खेले थे,
इसमें से था हटाएंगे तो होगा सामान्य भूतकाल। ये देखिए, चैतन्य खेला, श्रद्धा खेली, बच्चे खेले, सामान्य भूतकाल होगा। तो सामान्य भूतकाल के आगे क्रिया के अनुसार अगर इसे कर्ता के अनुसार, कभी क्रिया के अनुसार चलते हैं, कभी कर्ता के अनुसार, तो कर्ता के अनुसार, कर्ता अगर चैतन्य है तो था लगता है, यानी कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है तो थी होती है, और बहुवचन है तो थे होते हैं। ऐसा अगर तुम लगाएंगे तो भूतकाल में सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल ये दोनों बहुत आसान है। ये केवल रह गया अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या है, तो रहना क्रिया जो है उसमें लग जाती है क्रिया के पहले। रहना शब्द का रूप जो है वो होता है। तो इसमें क्या है, जिस क्रिया से हमें ये बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई है, पर बोलने वाले के या लिखने वाले का जिस समय की वो संकेत है, यानी कि वो क्रिया अभी उस समय तक हुई अर्थात वह अपूर्ण है, यानी कि उस समय अब तक पूरी नहीं हुई थी, यानी कि अपूर्ण थी ऐसा बोध होता है। तो कैसे, वैभव खेल रहा था, तो यहाँ सामान्य भूतकाल में क्या होगा, वैभव खेला। लेकिन यहाँ क्या है, वैभव खेल रहा था, यानी कि जिस समय भूतकाल में वो क्रिया हो रही थी उस समय भी वो पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए वहाँ वैभव खेल रहा था। इसे अपूर्ण काल कहते हैं। और इस अपूर्ण काल का सामान्य काल कैसा होता है, वैभव खेला। और इसका ही पूर्ण भूतकाल करेंगे तो वैभव खेला था। लेकिन यहाँ क्या है, वैभव खेल रहा था। वैभव खेल रहा था, इसका मतलब ये है कि ये क्रिया पूरी नहीं हुई थी। भूतकाल में भी वो चालू थी, जारी थी, इसीलिए क्रिया खेलने की जारी थी, यानी कि पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वैभव खेल रहा था। वैशाली खेल रही थी, एकदम आसान है। बच्चे खेल रहे थे, था थी थे, उससे पहले रहना का रूप आएगा, रहा रही रहे, इतना ही उसमें लिखना है। तो क्रिया यहाँ मूल धातु के बाद इसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया के रूप में रहा रही रहे और उसके बाद था थी थे, यानी कि ये हो गया कोष्टक। क्या, मूल धातु रहा रही में से एक और उसके बाद था थी थे में से एक। कैसे, तो यहाँ वैभव खेल रहा था, मूल क्रिया खेलना, उसका रूप आया खेल, उसके बाद रहा रही पे के रहा, उसके बाद था थी थे पे के था। तो इस तरह से ये वैभव खेल रहा था, वैशाली खेल रही थी, बच्चे खेल रहे थे, ये अपूर्ण काल हो गया। और इसी तरह से हम देखेंगे कि आगे वाला काल जो है वो पूर्ण काल है। उसमें से हम ये देखेंगे कि अपूर्ण भूतकाल कैसे करते हैं। उदाहरणार्थ, मन बहुत दुखी हुआ था, तो इससे हमें क्या करना है, अपूर्ण भूतकाल में लिखना है मन बहुत दुखी हो रहा था। तो ये मन बहुत दुखी हो रहा था, यह क्या हो गया है, होना क्रिया है, इसीलिए हुआ यहाँ है, हुआ का रूप आया हो, उसके बाद रहा, उसके बाद था। तो मन कैसा है, दुखी है, लेकिन हो रहा था, इससे हमें पता चलता है कि अपूर्ण था। इस तरह से कोयल आम का स्वाद लेती है, यह वर्तमान काल में है। इसका हम अपूर्ण भूतकाल में कैसे लिखेंगे, कोयल आम का स्वाद ले रही थी, यानी कि उसी समय भी वो क्रिया चालू थी, हो रही थी, जारी थी, और इसीलिए कोयल आम का स्वाद ले रही थी। तो इस तरह से पूर्ण भूतकाल, इसमें क्या होता है कि क्रिया उसी समय
पूरी हो जाती है, जिस समय उससे हमें ये पता चलता है कि इसका व्यापार जो है पूरा हुआ है। और पूरा होने के बाद वो बहुत समय बीत चुका है, और समय बीत चुकने के कारण वो है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल की रचना देखिए कैसी है, समान है। तो सामान्य भूतकाल में क्या है, 2 नंबर का केतकी खेली, और केतकी खेली को हम लिखेंगे पूर्ण भूतकाल में क्या लिखेंगे, केतकी खेली थी, यहाँ श्रद्धा खेली थी, ऐसा है। तो यहाँ श्रद्धा खेली थी या केतकी खेली थी। चैतन्य खेला था, ऊपर है वरद खेला, वरद खेला था। केवल था थी थे लगाएंगे सामान्य भूतकाल में तो पूर्ण भूतकाल बन जाता है। जैसे कि मूल क्रिया में सामान्य भूतकाल में आइए प्रत्यय रखते हैं, आइए प्रत्यय पूर्ण भूतकाल में भी लगते हैं, यानी कि जैसी की तैसी रचना है वहाँ तक तो सामान्य भूतकाल के समान। उसके बाद था थी थे लगाना है। तो जैसे सामान्य भूतकाल क्या है, चैतन्य खेला। पूर्ण भूतकाल क्या है, चैतन्य खेला था में क्या, खेला में आ लगा, और था चैतन्य पुरुष है इसलिए। श्रद्धा खेली थी, श्रद्धा यानी कि स्त्रीलिंग है, खेली यानी कि ई प्रत्यय लगा, आ ई ए में से एक प्रत्यय लगा ई, और थी क्यों, तो श्रद्धा स्त्रीलिंगी है। बच्चे खेले थे, तो बच्चे खेले, खेले में ये प्रत्यय है, आई ये तीनों जो प्रत्यय उसमें से एक प्रत्यय है ये, और ये प्रत्यय खेले में ले में लगा और हो गया खेले, और थे लगा क्यों, तो वो बच्चे बहुवचन है इसीलिए। और इस तरह से हम काल परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमें एक वाक्य दिया, मंदिर के शिखर पर कौवा बैठा है, तो इसको हम मंदिर के शिखर पर कौवा बैठा था ऐसा लिखकर पूर्ण भूतकाल करते हैं, करना होता है। क्योंकि मंदिर के शिखर पर कौवा बैठा था, इससे क्या होता है, बैठा में आ गया, उसके आगे था लग गया, इसका मतलब ये हो गया कि आ ये में से एक प्रत्यय आ लगा, था थी थे में से एक लगा, और ये हो गया पूर्ण भूतकाल। तो इसी तरह से इस वेग में वह पिस गया, तो इसको भी हम करेंगे जाना क्रिया या जाएगा, यानी कि जाना क्रिया से गया बनता है, ये हमें पता है। इस वेग में वह पिस गया था, गया में क्या है, आ प्रत्यय आई में से एक प्रत्यय आ है, उसके बाद था है क्योंकि वेग पुल्लिंग है। वृद्धाश्रम के प्रबंधक का फोन सुनकर मैं हैरान हो गया। यहाँ हमें पूर्ण भूतकाल में लिखना है, आगे वाला वाक्य जो है वो ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता कहाँ है, तो क्रिया में परिवर्तन थोड़ा सा होता है। वृद्धाश्रम के प्रबंधक का फोन सुनकर मैं हैरान रह गया था, तो यहाँ गया में आ गया, था थी थे में से एक आ गया था, तो तीनों आई ए प्रत्यय में से एक प्रत्यय मूल धातु को लगता है, यानी कि क्रिया को लगता है, और उसके बाद था थी थे लगता है। सभी एक एक लोटा पानी डाल जाते हैं, सभी एक एक लोटा पानी डाल जाते हैं, इससे हमें करना है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल करते समय हम कैसा करेंगे, सभी एक एक लोटा पानी डाल गए थे। गए में क्या आ गया, गए मूल धातु है, इसमें ये प्रत्यय आ गया, ये प्रत्यय के बाद आ गया थे क्यों आ गया, क्योंकि सभी लोग यानी कि बहुवचन के कारण वो हो गया था थी थे में से थे। और इस तरह से ये भूतकाल पूर्ण भूतकाल जो है उसकी रचना होती है। वर्तमान काल, अभी वर्तमान काल की रचना अगर हम भूतकाल और वर्तमान काल देखेंगे तो उसमें से वर्तमान काल की 2 नंबर की जो रचना है, यानी कि 2 नंबर का जो उपभेद है, और जो भूतकाल का 2 नंबर का उपभेद है वो है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण वर्तमान काल दोनों भी समान है, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, हवा बह रही थी,
ऐसा होगा तो वह अपूर्ण भूतकाल। लेकिन वही वर्तमान में लिखना है तो हवा बह रही है, यानी कि था थी थे की जगह पर अगर हम है लिखेंगे तो वर्तमान अपूर्ण होता है। अपूर्ण वर्तमान और अपूर्ण भूतकाल दोनों भी समान रचना है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि वहाँ तुम्हें क्या करना है कि अपूर्ण भूतकाल की रचना जिसी तरह से होती उसी तरह से होगी, लेकिन यहाँ वर्तमान में है लिखना पड़ता है क्या किसका द्योतक है तो वर्तमान का है। वर्तमान में हम बोलते हैं तो है ही बोलते हैं, वर्तमान में बोलते समय था थी थे नहीं बोल सकते, या आएगा जाएगा ऐसे नहीं बोल सकते। तो इस तरह से वो रचना है। दूसरा वर्तमान काल की तीसरी जो रचना है और तीसरा जो उपभेद है वो है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्या है, विराज खेला है और विराज खेला है, इसको जब हम देखेंगे तो सामान्य भूतकाल जो है उसमें देखेंगे तो लिखा जाता है विराज खेला। विराज खेला ऐसा जब लिखेंगे तो सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल के सामने हम है लिखेंगे तो होगा पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल और सामान्य भूतकाल दोनों नज़दीकी है समय की दृष्टि से। जैसे ही क्रिया पूरी हो जाती है, पूरी होती है, लेकिन वर्तमान काल जो बोधक होती है तो उसे हम कहते हैं, लेकिन पूरी होने के बाद जल्दी से वो भूतकाल में चली जाती है तो भूतकाल में पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल। इसीलिए सामान्य भूतकाल की रचना और पूर्ण वर्तमान काल की रचना समान है, केवल है निकालेंगे पूर्ण वर्तमान काल से तो होता है सामान्य भूतकाल। देखिए वर्तमान काल हम सभी देखेंगे पहले से लेकर। तो पहला वर्तमान काल का प्रकार है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या है तो हम वाक्य देखेंगे, हवा बहती है, मैं पाठ पढ़ती हूँ, बच्चे नाचते हैं, लड़का सोता है। तो इसमें देखिए प्रत्येक है हूँ से पहले जो शब्द है वो है क्रिया। उस क्रिया में ता ती ते प्रत्यय लगते हैं और ता ती ते प्रत्यय और उसके बाद है या हूँ है तो वह सामान्य वर्तमान काल है। ता ती ते प्रत्यय, हूँ या है यानी कि है के ऊपर जो बिंदी लगी है वो है बहुवचन का है। दोनों है, दोनों भी है दोनों भी है, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर है। एक पर बिंदी लगाइए, अनुनासिक चिन्ह लगा है जिसे बिंदी कहते हैं, और एक पर लगी नहीं है। जिस पर नहीं लगी वो एक वचन, जिस पर बिंदी लगी वो बहुवचन। तो इस तरह से ताती ते प्रत्यय लगाकर हम जिस वर्तमान काल को लिखते हैं या जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में अगर तुम्हें यहाँ उन्होंने उदाहरण दिए हैं, उदाहरण देते समय उन्होंने काल परिवर्तन के उदाहरण उन्होंने जो दिए हैं वो साधारणतः मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। पहला जो वाक्य है उसमें उन्होंने वाक्य दिया है कि कोई ध्यान नहीं देता है, ये नीचे चाहिए, कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो प्रश्न का वाक्य है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है ये अपूर्ण वर्तमान काल है। अब नीचे जाकर पढ़ने वाले हैं, यानी कि उसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ ऊपर वाला वाक्य क्या होगा, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इससे तुम्हें सामान्य वर्तमान काल करना है। सामान्य वर्तमान काल कैसा होगा, कोई ध्यान नहीं देता है, इस तरह से होगा। तो इस तरह से सभी वाक्य जो है वो पढ़िए। पढ़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि इसमें तुम्हें क्या करना है। काट की हंडी दोबारा नहीं चढ़ेगी, यहाँ काट की हंडी दोबारा नहीं चढ़ेगी वाक्य भविष्यकाल में, इसका हमें करना है सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल पे क्या होगे, तो काट की हंडी दोबारा नहीं चढ़ती है, इस तरह से हमें करना पड़ेगा।
और इस तरह से ता ती ते का प्रयोग करके हम सामान्य वर्तमान काल का वाक्य जो है वो तैयार कर सकते हैं। अभी देखिए अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में हम देखेंगे कि जिस क्रिया से हमें ये बोध होता है कि क्रिया अपूर्ण है और वो वर्तमान काल में है, तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल कौन से? हवा बह रही है, हवा बहने की क्रिया अभी हो रही है, वर्तमान काल में है। तो मूल धातु के बाद रहा रही रहे, भूतकाल में भी ऐसा ही है। अपूर्ण भूतकाल में मूल धातु रहा रही रहे और उसके बाद होता है कि भूतकाल में होता है था थी थे, इसकी जगह पे है हूँ है। तो यहाँ एक बात ध्यान में रखिए कि यहाँ रहना का रूप तुम्हें लिखना है। मूल धातु है हवा बहती है, बहती है ये सामान्य वर्तमान काल की क्रिया होगी। बहती है से बह रही है, ये हो गई अपूर्ण क्रिया। तो लड़का सो रहा है, लड़का सो रहा है, इससे ये मतलब ये हमें पता चलता है कि लड़का अभी सो रहा है, यानी कि उनकी क्रिया जो है ये अपूर्ण है। सोया है ऐसा कहेंगे तो वो पूरी हो गई, सोता है ऐसे कहेंगे तो सामान्य क्रिया। तो इस तरह से लड़के सो रहे हैं, लड़के सो रहे हैं, लड़के सोते हैं ऐसा कहेंगे तो सामान्य। लड़के सो गए हैं ऐसा कहेंगे तो ये हो गई पूर्ण काल में। तो यहाँ ये बोध होता है कि ये क्रिया अभी नहीं हो रही है और इसीलिए हम कहते हैं कि ये अपूर्ण वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल अगर तुम उसके उदाहरण देखेंगे तो कोई ध्यान नहीं देता है, इसका हम अपूर्ण वर्तमान में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? क्योंकि ध्यान देना ये क्रिया है, इस क्रिया के आगे रहा रही रहे इसमें से एक और हूँ है पैकी एक उसमें से एक। तो देखिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं देता है का अपूर्ण वर्तमान काल हो गया, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इस तरह से अपूर्ण वर्तमान काल जो है ये अपूर्ण वर्तमान काल तुम्हें लिखना है। यहाँ तो एक गड़बड़ हो गई कि हाँ ऊपर वाला है, इसमें उन्होंने क्या कहा है कि सामान्य वर्तमान काल ऊपर लिखा है कोई ध्यान नहीं देता है और नीचे लिखा है कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ अपेक्षित क्या है? वर्तमान काल में ये सब कुछ चल रहा है। तो वर्तमान काल का वो वाक्य ऊपर है और उत्तर का वाक्य नीचे है। तो इस तरह से ये अपूर्ण वर्तमान काल में रहा रही रहे हैं, इस तरह की वाक्य रचनाएं होती है। पेड़ सभी का स्वागत करता है, पेड़ सभी का स्वागत करता है, ये सामान्य रचना हो गई। अपूर्ण रचना कैसी हो? अपूर्ण वर्तमान काल रचना कैसी होगी? पेड़ सभी का स्वागत कर रहा है। और इस तरह से तुम्हें उदाहरण और भी लिखने पड़ेंगे, तो ये उदाहरण तैयार कीजिए और वो अपनी पुस्तक में से निकाल कर लिखिए। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण होती है, क्रिया पूर्ण होती है लेकिन वो अभी पूरी हुई है, यानी कि वर्तमान में पूरी हुई है, इसलिए उसे वर्तमान काल कहते हैं। लेकिन पूरी होने वाली क्रिया जाती है भूतकाल में, भूतकाल में जाती है तो सामान्य भूतकाल में पहली होती है। तो यहाँ सामान्य भूतकाल की रचना और पूर्ण वर्तमान काल की रचना इसमें साम्य है, केवल है के कारण वो वर्तमान काल की क्रिया होती है। जैसे कि विराज खेला है, तो सामान्य भूतकाल में कैसे लिखेंगे? क्योंकि पूरी हो गई, भूतकाल में चली गई है, तो कैसे लिखेंगे? विराज खेला, विराज खेला या विराज खेल रहा था या विराज खेला था। इस तरह से तीन प्रकार में भूतकाल में लिखेंगे। लेकिन वर्तमान काल की जो क्रिया है उसमें क्या है? आइए प्रत्यय है। आइए प्रत्यय देखिए सामान्य भूतकाल में भी है, लेकिन सामान्य भूतकाल में आइए के बाद कुछ नहीं है। जैसे कि विराज खेला, इसके बाद कुछ नहीं, था थी थे नहीं है सामान्य में। लेकिन पूर्ण भूतकाल में जाएंगे तो विराज खेला था, आइए उसके बाद था थी थे में से एक, यानी कि विराज खेला था पूर्ण भूतकाल, विराज खेला सामान्य भूतकाल, विराज खेला है